Good morning, students. So in the previous lecture I explained kinds of pronouns. So now today we will study what is reflexive pronoun and what is indefinite pronoun. तो हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दो प्रोनाउंस बाकी हैं पढ़ने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल सी what is reflexive pronoun. How can you define reflexive pronoun, or what do you mean by reflexive pronoun? So students, what is reflexive pronoun? Reflexive pronouns are those pronouns which reflect upon or go back to the subject. What is reflexive pronoun? Reflexive pronouns are those pronouns which reflect upon or go back to the subject. It is called reflexive pronoun. Now how can you identify reflexive pronoun? अब प्रॉब्लम ये कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानोगे कैसे? डेफिनेशन तो है, तो डेफिनेशन से तो सब काम चलने वाला है ना. वी हैव टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि हमको पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हम पहचानें. तो ध्यान दीजिए, जिसमें आपको सेल्फ या सेल्फ लगा मिल जाए, क्या जिसमें आपको सेल्फ या सेल्फ लगा मिल जाए वो आपको क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? उसमें या तो सेल्फ लगा होगा या तो सेल्फ लगा होगा. मतलब जिस सेंटेंस में, जिस वर्ड्स में सेल्फ या सेल्फ, ये सेल्फ किसके लिए यूज होता है? जब सिंगुलर होगा. व्हेन द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर देन देयर विल बी सेल्फ. जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगा रहेगा उसमें? सेल्फ. एंड व्हेन द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा? सेल्फ. तो क्लियर हुआ? मतलब जिस में सेल्फ या सेल्फ लगा मिल जाए वो आपको क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे मैं कहूं कि कॉल्ड he killed himself. He killed himself. तो मैंने कहा कि जिसमें सेल्फ या सेल्फ से लगा मिल जाए दो में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ मिल रहा है आपको, हिमसेल्फ. सेल्फ इसमें लगा है तो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और मैंने कहा कि सेल्फ का यूज हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर. तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? सिंगुलर है ना, इसलिए हमने क्या लिखा? सेल्फ. और एग्जाम्पल देखते हैं. Therefore, even they fought among themselves. तो देखिए यहाँ पे सेल्फ लगा हुआ, themselves की क्या लगा हुआ है? सेल्फ लगा हुआ.
तो मैंने कहा कि जब सेल्फ या सेल्फ से लगा हुआ मिल जाए तो क्या वो प्रोनाउन कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे सेल्फ से लगा हुआ इसलिए क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने क्या कहा था? सेल्फ कब लगता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। तो देखिए यहाँ पे दे प्लूरल हुआ है इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? सेल्फ लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो क्या लग जाएगा? सेल्फ। ठीक, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे है इसलिए यहाँ पे सेल्फ। She admitted it. Herself. She admitted it herself. She admitted it herself. तो फिर देखिए इसमें सेल्फ लगा हुआ है, herself लगा हुआ है। ये तो ही आप लोग को मालूम है, ही मीन्स ये क्या प्रोनाउन है? ही तो हर भी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है? सेल्फ लग गया है तो यह इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें क्या लग गया है? सेल्फ। और मैंने कहा सेल्फ कब लगता है? जो सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पे सी सिंगुलर है इसलिए क्या लगा? सेल्फ। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? सेल्फ एंड सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगे हो वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। इज इट क्लियर? आई थिंक दैट इट हैज बीन क्लियर टू एवरीवन। मुझे लगता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबको समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या है? या तो उसमें सेल्फ लगा होगा या तो सेल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है वो क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। लास्ट हमारा क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउंस refer to person or person or things in general. Indefinite pronouns refer to person or things in a general way. मतलब indefinite pronouns it indicate person or things in a general way. It means it does not indicate person or things in a particular way. जो indefinite pronoun है वो किसी person या things को जनरल वे में इंडिकेट करती है, जनरल वे में बताती है, मतलब सामान्य वे से। मतलब इट डज नॉट इंडिकेट इन ए पर्टिकुलर वे। जो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ वो किसी व्यक्ति या वस्तु को किस वे में इंडिकेट करता है? जनरल वे में बताता है, एक सामान्य तरीके में बताता है। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है वो किसी पर्सन या चीज को किस वे में बताता है? जनरल वे। जनरल वे मतलब सामान्य वे, सामान्य तरीके से। इट डज नॉट रिफर देम इन ए पर्टिकुलर वे। जो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है वो किसी व्यक्ति या वस्तु को पर्टिकुलर मतलब स्पेशल वे में नहीं बताता। किस वे में बताता है? जनरल वे, जनरल वे में। इंडिफिनिट मीन्स द थिंग दैट इज नॉट डेफिनिट, द पर्सन विच, द थिंग और पर्सन विच इज नॉट डेफिनिट। ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कि इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित हो। वी हैवंट सर्टेन नॉलेज अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग्स। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारे पास कोई सर्टेन जानकारी न हो उसको क्या कहेंगे हम? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब द थिंग विच इज अनसर्टेन। ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? अनसर्टेन, अनिश्चित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट।
मतलब उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पार्टिकुलरली विशेष रूप से कुछ मालूम नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल कहूं, वन शुड कीप वंस promises। एग्जाम्पल क्या है? वन शुड कीप वंस promises। तो यहां पे व्हाट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन? वन। वन शुड कीप वंस promises। तो यहां पे इंडिफिनिट हमारा प्रोनाउन क्या है? वन है। अब ये वन इंडिफिनिट प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के बारे में तो बता रहा है। मैंने कहा इंडिफिनिट प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को जनरल वे में इंडिकेट करता है। देखिए वन कह रहा कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। वन मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है ये फिक्स नहीं है। वो वन इंसान कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एग्जाम्पल देखिए, सम आर इनएक्टिव। सम आर इनएक्टिव तरह के कुछ लोग एकदम से निष्क्रिय हैं, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं। सम आर इनएक्टिव। तो व्हाट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन? सम। यहाँ पे इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? सम। तरह कुछ लोग इनएक्टिव है, तो कुछ लोग। अब कुछ लोगों में कौन कौन है? ये तो इंडिफिनिट है ना। तरह सम, तो कुछ लोगों में कौन कौन है उनके बारे में हमें कोई सर्टेन कोई इंडिफिनिट जानकारी तो है नहीं, इसीलिए सब का ऐसा प्रोनाउन हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। बता तो रहा है सब, लेकिन कौन वो व्यक्ति कौन है, सब में कौन कौन व्यक्ति आते हैं उनके बारे में हमें कोई डेफिनिट कोई सर्टेन जानकारी नहीं है, इसीलिए सब का ऐसा प्रोनाउन हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। Nobody is there. Nobody is there. So what is indefinite pronoun? Nobody. कह रहा है nobody is there. Nobody is there. कोई वहां पे नहीं। Nobody मतलब वो किसी पर्सन के बारे में मतलब कोई भी नहीं, लेकिन अब उस कोई में हमारे पास कोई सर्टेन जानकारी तो नहीं है ना। कह रहा कोई भी नहीं, मतलब कोई में कौन नहीं है, कुछ नाम या किसी के बारे में पता नहीं कि कौन कौन। उस नोबडी मतलब कोई वहां पे नहीं, तो नोबडी में मालूम पड़ रहा है किसी का नाम कि कौन वहां पे नहीं, तो ये भी अनसर्टेन है। तो क्या हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या हो गया हमारा? समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, नोवन। तो जिसमें बडी लग जाए जैसे समबडी, एवरीबडी, नोबडी, जिसमें वन लग जाए समवन, नोवन, एवरीवन, जिसमें थिंग लग जाए समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? एग्जाम्पल ऑफ indefinite pronoun. So today I have cleared all kinds of pronoun and I hope that you have understood very well. Thank you.